जुहा की नमाज अदा की गई है, किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो ईद उल अजहा के इस पर्व पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि ईद उल अजहा बेसिकली त्याग का और कुर्बानी का पर्व है, और न केवल अपने बारे में सोचने का पर्व है, बल्कि समाज के बारे में, समाज के गरीब तबके के बारे में, अपने उन परिवारी जनों के बारे में जो गरीब लोग हैं, जो अपने से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था करने की इसमें बात कही गई है। तो ये ऐसा अवसर है जब एक दूसरे से मिलने जुलने का और भाईचारे का अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, हम लोगों ने लगभग 15-20 दिन पहले पीस कमेटी की, सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की थी। उसके अलावा थानावार, चौकीवार बैठकें की गई और विभागवार समीक्षा की गई, और सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने अप टू द मार्क बनाने की पूरी कोशिश की है। और आज पूरे जनपद में लगभग ईद की नमाज अदा की जा चुकी है और सभी जगह व्यवस्थित ढंग से नमाज हुई है। इसके लिए सभी लोगों को पुनः बधाई। अजहा की नमाज अदा की गई है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई? सबसे पहले आप सभी के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बलिदान का पर्व है और समाज के हर वर्ग को अपने साथ ले चलने का, मेलजोल भाईचारे का पर्व है। इसलिए पुनः सभी जनपद वासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रबंध है, प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूरे त्यौहार को, नमाज को और उसके बाद जो कुर्बानी होती है उसको संपन्न कराया जा रहा है। सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है पूरे जनपद में और हमारी फोर्स और मजिस्ट्रेट साहिबान डिप्लॉयड हैं। साथ ही साथ यातायात की भी सुचारू व्यवस्था रहे, इसके लिए भी विभिन्न इम्पोर्टेंट जो हमारे लोकेशंस हैं, जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की व्यापक व्यवस्था की गई है। समस्त हमारे सम्मानित पीस कमेटी के मेंबर्स, चाहे वो सेंट्रल पीस कमेटी हो या थाने की पीस कमेटी हो, हमारे सम्राट साथीगण हो, एसटेन हो, सबके साथ पूर्व में बैठकें हो चुकी हैं विभिन्न स्तरों पर, और आज भी सभी को साथ में लेते हुए, सभी का सहयोग लेते हुए इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मथुरावासियों को और शहरवासियों को और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये त्योहार एक दिन के आगे पीछे से पड़ा है। ये भाईचारे का पैगाम है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की एकता है ये, और जहां देश की एकता अखंडता के लिए जो कुछ हिंदू और मुसलमानों ने यहाँ कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराने में जो बलिदान दिया है, और आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है, वो मिलजुल कर हम चाहते हैं इस देश की तरक्की हो, खुशहाली हो, देश में अमन व अमान रहे, शांति बनी रहे, और देश में हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। ये कुर्बानी का जो मकसद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया था, इस्माइल कुर्बानी दीजिए, तो आपने अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। नहीं, इससे भी बढ़ के कुर्बानी दीजिए, आपने 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। कि नहीं, आपको मुझे ऐसी कुर्बानी दीजिए जिससे कि मुझे अपने कोई परिवार समेत उसकी कुर्बानी दीजिए। जब अल्लाह तबारक ताला को इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पसंद आई, और अल्लाह तबारक ताला ने जब जो एक बादशाह था मगरूब, उसने जो है बड़े जुल्म और जास्तियाँ की हैं और इतना जुल्म उठाया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नतों को जगाने के लिए इस कुर्बानी को जिंदा रखा। आज करीब करीब 4,000 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। ये कुर्बानी का दस्तूर जारी है, और मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं, मथुरावासियों से, कि हम सब मिलजुल कर ईद की और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब भाईचारे से मिलकर रहें। देश की एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। ईदगाह में किस तरीके से शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है, क्या है? ईद उल अजहा के मौके पर सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई। साई मस्जिद ईदगाह में बहुत ही सुकून और शांति के साथ नमाज अदा की गई। साई मस्जिद कमेटी के द्वारा
सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई और पूरी कमेटी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। कारपेट बिछाए गए, माइक की व्यवस्था की गई है और चूना साफ सफाई और शासन प्रशासन द्वारा भी जो माकूल व्यवस्था की गई है वो भी बहुत अच्छे इंतजाम रहे हैं। और इस मौके पर दुआ भी की गई है कि हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे, गंगा यमुनी तहजीब कायम रहे। और यही एक पैगाम इन त्योहारों से जाता है कि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है। और मथुरा तो बहुत शांति और अमन चैन का स्थान है। यहाँ देख लीजिए, एक तरफ शाही मस्जिद ईदगाह और दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान योगीराज जी का मंदिर है। इधर अजान की आवाज़, उधर भजन कीर्तन की आवाज़, दोनों अल्लाह ईश्वर के पास जाती हैं। तो इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और बहुत ही सुकून से बहुत अच्छे माकूल इंतजाम में ये ईद की नमाज अदा हुई है। जी क्या कहेंगे आज के पर्व को लेकर? ये आज का जो पर्व है ये कुर्बानी और त्याग का पर्व है और इस पर्व पर मैं निवेदन करूंगा सभी हिंदू मुस्लिम समस्त समाज से कि हमारा आपसी भाईचारा है वो सौहार्द है वो बना रहे और प्रेम की धारा हम एक दूसरे में प्रभावित होती रहे। यही मेरा आज की की नमाज के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया गया है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मथुरा एक धार्मिक नगर है और यहाँ पे कोई भी त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास और बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। ईद उल जुहा का त्यौहार भी यहाँ पे बहुत हर बार की तरह अच्छे से मनाया गया और नागरिक सुरक्षा जिसके जो है नियंत्रक जिलाधिकारी महोदय हैं, इनके जो आदेश होते हैं उनके पालन के लिए हमारे वार्डन हमेशा एकजुट होते हैं और हर त्यौहार पे जो उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है उसका बखूबी निर्वहन करते आ रहे हैं। और उसी निर्वहन के परिप्रेक्ष्य में जो है इस बार का ये त्यौहार था, इसमें भी हमारे नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स जुटे और उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ दी। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।